नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज का सवाल, क्या अनिल देशमुख का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगा? और आज का ही दूसरा सवाल, क्या अनिल देशमुख जेल जाएंगे? अनिल देशमुख को जानते हैं ना, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो कुछ घंटे पहले तक थे, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उसे राज्यपाल के पास भेज दिया है। यानी अनिल देशमुख अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री नहीं रहे। अब पीछे आइए। आज हाईकोर्ट में जयश्री पाटिल नामक एडवोकेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज महोदय ने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच करे, बिना एफआईआर के जांच। मामला क्या है पता है आपको? नहीं पता है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर, पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने, जो आजकल महाराष्ट्र के डीजी होमगार्ड हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि अनिल देशमुख हैं भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट नंबर 1, महाभ्रष्ट। ये पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे कौन? मुकेश अंबानी के घर के बाहर, घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने वाला, जो इन दिनों एनआईए के कस्टडी में है। तो परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को खत लिखा था कि अनिल देशमुख महाभ्रष्ट आदमी हैं, गृह मंत्री थे तब। ये सचिन वझे को हर माह 100 करोड़ रुपया मांगते हैं कि मुंबई के बार, रेस्टोरेंट, लॉज वालों से पैसा वसूलो, 100 करोड़, और हमें दो, यानी अनिल देशमुख को दो। इस पर बड़ा बवाल हुआ था। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार कार्रवाई करती भी नहीं है। और शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता भी बचा रहे थे अनिल देशमुख को। शिवसेना के संजय राउत भी बचा रहे थे अनिल देशमुख को। तो परमवीर सिंह कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि देखिए ऐसा गृह मंत्री है, इसकी सीबीआई से जांच करवाइए, और मुझे जो हटाया गया है मुंबई कमिश्नर के पद से, वो भी गलत है, उसको भी रुकवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, हाई कोर्ट जाओ। तो परमवीर सिंह हाई कोर्ट गए, लेकिन उनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। किसी जयश्री पाटिल नामक एडवोकेट ने भी याचिका लगाई थी। उसकी याचिका पे आज मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इसकी जांच करे, ये 100 करोड़ वाले आरोप की। और जब यह मुंबई हाई कोर्ट ने कह दिया, तो अनिल देशमुख ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भेजा उद्धव ठाकरे को, जैसे बड़े नैतिक आदमी हैं। सचिन वजह से 100 करोड़ मांगने में शर्म नहीं आई, वहाँ नैतिकता नहीं। जब परमवीर सिंह ने बाकायदा चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, तब भी नैतिकता नहीं जागी इनकी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इसकी जांच करे, तब इनकी नैतिकता जाग गई। वारे नैतिक आदमी। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दे दिया तो स्वीकार तो करना ही था उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार कर लिया, राज्यपाल को भेज दिया। अनिल देशमुख दिल्ली गए, ऐसा खबरों में आया है। तो अनिल देशमुख अब पूर्व मंत्री हो गए, विधायक तो रहेंगे। अब पहले का सवाल कि क्या उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, क्या वे जेल जाएंगे? इस देश में पॉलिटिकल करियर ख़त्म नहीं होता। ये राजनीति ही है भ्रष्टन के। सारे भ्रष्ट लोग राजनीति में हैं। सारे नहीं भी हों तो अधिकतर हैं, बहुतोरे हैं, और उनका राजनीतिक करियर तो ख़त्म होता नहीं है। राजनीतिक करियर कब ख़त्म होगा? जब 6 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए, तब चुनाव लड़ने भी पाबंदी हो जाती है कि आप 1 या 2 टर्म, कुछ है कानून, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बाद लड़ सकते हैं।
तो अगर मान लीजिए ये 100 करोड़ की वसूली कांड में सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है, सजा मिलती है अनिल देशमुख को, क्या होता है, तब इनका पॉलिटिकल करियर भंवर में आ सकता है। और रही जेल जाने की बात, तो जेल भी जा सकते हैं। अगर सीबीआई की जांच में कुछ कुछ आया, एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुए, जेल गए, सजा हुई, तब ना, तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये भ्रष्टों के अनुकूल है। और अनिल देशमुख पता कीजिए उनके बारे में, नागपुर में रहे, नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी, वही काटोल विधानसभा है, वहाँ से चुनाव जीतते हैं। क्या है, तो आज की खबर सिर्फ इतनी हुई कि अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया 100 करोड़ वसूली कांड में। और दूसरी बात कि दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री होंगे। दिलीप वलसे पाटिल भी शरद पवार यानी एनसीपी चीफ के प्रिय पात्र हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत शरद पवार के पीए के रूप में की थी, पर्सनल असिस्टेंट। 1990 में पुणे के पास एक सीट है, विधानसभा की सीट अंबेगांव, वहाँ से चुनाव जीते और 1990 से लगातार जीत रहे हैं, 31 साल, कभी हारे नहीं। तो नए गृह मंत्री होंगे दिलीप वलसे पाटिल। अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री हो गए। अब आपकी सजा और जेल जाने वाली बात और राजनीतिक करियर समाप्त होने वाली बात, उसके लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करके बताओ। तो कम से कम 15 दिन इंतज़ार कीजिए, फिर बताएंगे कि अनिल देशमुख जेल जाएंगे, राजनीतिक करियर खत्म हुआ या नहीं हुआ। तब तक कीजिए इंतज़ार और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।